गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वर्णानां वर्गसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भविष्य पुराण में ब्रह्म पर्व के अंतर्गत देवर्षि नारद द्वारा सूर्य के विराट रूप तथा उनके प्रभाव का वर्णन। सुमंतु जी बोले कि राजन, भयंकर कुष्ठ रोग का साप प्राप्त कर दुखित हो सांब ने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि तात, मेरा यह कष्ट कैसे दूर होगा? कृपा करके इसका उपाय आप बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वत्स, तुम भगवान सूर्य की आराधना करो, उससे तुम्हारा यह कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। तुम देवर्षि नारद द्वारा सूर्य नारायण के आराधना विधान की शिक्षा प्राप्त करो और वे प्रसन्न होकर तुम्हें विस्तार से उनकी आराधना का विधान बतलाएंगे। एक दिन नारद जी द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए। उसी समय सांब ने अत्यंत विनम्र भाव से जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महामुने, मैं आपकी शरण आया हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा शरीर कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके और मेरा कष्ट जो है दूर हो जाए। तब नारद जी ने कहा कि सांब, सभी देव जिनकी स्तुति करते हैं और उन्हीं का तुम भी पूजन करो, उन्हीं की कृपा से तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। तब सांब ने पूछा कि महाराज, देवगण किसका पूजन और स्तमन करते हैं? आप ही उसे भी बताएं जिससे मैं उनकी शरण में जा सकूं और यह सापाग्नि मुझे दग्ध कर रही है। ऐसे कौन देवता हैं जो कृपा करके मुझे इस विपत्ति से मुक्त करा सकेंगे? तब नारद जी ने कहा कि पुत्र, समस्त देवताओं के पूज्य, नमस्कार करने योग्य और निरंतर स्तुत्य भगवान सूर्य नारायण ही हैं। तुम उनके प्रभाव को सुनो। किसी समय समस्त लोकों में विचरण करता हुआ मैं सूर्य लोक में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस और अप्सराएं सूर्य नारायण की सेवा में लगे हुए हैं। गंधर्व गीत गा रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। राक्षस, यक्ष तथा नाग शस्त्र धारण करके उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद मूर्तिमान स्वरूप धारण कर स्वयं स्तुति कर रहे हैं और ऋषिगण भी वेदों की ऋचाओं से उनका स्तमन कर रहे हैं। मूर्ति रूप में प्रातः, मध्याह्न और सायं काल की तीनों सुंदर रूप वाली संध्याएं हाथ में वज्र तथा बाण धारण किए हुए सूर्य नारायण के चारों ओर स्थित हैं। प्रातः संध्या रक्त वर्ण की है और मध्याह्न संध्या चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण की एवं साया संध्या मंगल के समान वर्ण वाली है। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत तथा अश्विनी कुमार आदि सभी देवगण तीनों संध्याओं में उन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। इंद्र सदैव वहाँ खड़े होकर भगवान सूर्य की जय जयकार करते हैं। गरुड़ का ज्येष्ठ भ्राता अरुण उनका सारथी है और वह काल के अवयवों से निर्मित उनके रथ का संचालक है। हरे वर्ण के छंद रूप 7 अश्व उनके रथ में जुते हुए हैं। भगवान के जो रथ में घोड़े जुते हुए हैं वे 7 अश्व जो है हरे रंग के हैं और रागी तथा निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां उनके दोनों ओर बैठी हैं। सभी देवता हाथ जोड़कर चारों ओर खड़े हैं। पिंगल, लेखक, दंड नायक आदि गण तथा कलमास नामक 2 पक्षी द्वारपाल के रूप में उनकी सेवा में लगे हुए हैं। दिंडी उनके सामने तथा ब्रह्मा आदि सभी देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण का ऐसा प्रभाव देखकर मैंने सोचा यही देव है जो समस्त देवताओं के पूज्य हैं। सांब, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। सांब ने पूछा कि महाराज, मैं भली भांति यह जानना चाहता हूँ कि सूर्य नारायण सर्वगत कैसे हैं, उनकी कितनी रश्मियां हैं, कितनी मूर्तियां हैं। रागी तथा निक्षुभा नाम की ये दोनों भार्याएं कौन हैं
पिंगल लेखक और दंडनायक वहाँ क्या कार्य करते हैं, कलमास पक्षी कौन है, उनके आगे स्थित रहने वाला दिंडी कौन है, और वे कौन कौन देवता हैं जो उनके चतुर्दिक खड़े रहते हैं। आप इन सब का तत्वतः अच्छी तरह से वर्णन करें, जिससे मैं भी सूर्य नारायण के प्रभाव को जानकर उनकी शरण में जा सकूं। तब नारद जी ने कहा कि सांब, अब मैं सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन कर रहा हूँ, तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। विवस्वान देव अव्यक्त कारण नित्य सत्य एवं असत स्वरूप है। जो तत्व चिंतक पुरुष हैं, वे उनको प्रधान और प्रकृति कहा करते हैं, और वे गंध वर्ण तथा रस से हीन एवं शब्द और स्पर्श से रहित हैं, और वे जगत की योनि हैं तथा सनातन पर ब्रह्म हैं, और वे सभी प्राणियों के नियंता हैं, और वे अनादि अनंत अज सूक्ष्म निगुण निराकार तथा अविज्ञेय हैं, और उन्हें परम पुरुष कहा जाता है। उन्हीं महात्मा भगवान सूर्य से यह सब जगत जो है परिव्याप्त है। उन परमेश्वर की प्रतिमा ज्ञान एवं वैराग्य लक्षणों वाली है। उनकी बुद्धि धर्म एवं ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली ब्राह्मी बुद्धि कही गई है, और उन अव्यक्त की जो भी इच्छा होती है वही सब उत्पन्न होता है। वही सृष्टि के समय चतुर्मुख ब्रह्मा बन जाते हैं, और प्रलय के समय काल रूप हो जाते हैं, और पालन के समय वे भी पुरुष विष्णु रूप ग्रहण कर लेते हैं। स्वयंभू पुरुष की ये तीनों अवस्थाएं उनके तीन गुणों के अनुसार हैं, और ये आदिदेव होने के कारण आदित्य हैं तथा अजात होने के कारण अज कहे गए हैं। देवताओं में महान होने से और वे महादेव कहे गए हैं। समस्त लोगों के ईश होने से तथा अधीश होने के कारण वे ईश्वर कहे गए हैं, और बृहत् होने से ब्रह्मा तथा भवत्व होने से भव कहे जाते हैं, और वे समस्त प्रजाओं की रक्षा और पालन करते हैं, इसलिए प्रजापति कहे गए हैं। पूर्व में शयन करने से पुरुष उत्पाद न होने और अपूर्व होने से स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध हैं, और हिरण्यांड में रहने के कारण वे हिरण्यगर्भ कहे जाते हैं, और ये दिशाओं के स्वामी ग्रहों के ईश देवताओं के भी देवता होने से देवदेव का दिवाकर भी कहे जाते हैं। तत्वद्रष्टा ऋषियों ने अप को नार कहा है, और यह अप इनका आश्रय है, इसलिए आप नारायण कहे गए हैं। और यह शीघ्रतावाचक शब्द है। आप ही समुद्र रूप धारण करने पर फिर उसमें शीघ्रता नहीं रहती, इसी के कारण उसे नार कहते हैं। और प्रलय काल में सभी अस्थावर जंगम नष्ट हो जाते हैं। जब संपूर्ण जगत समुद्र के समान एकाकार हो जाता है, तब वे पुरुष नारायण रूप धारण करके उस समुद्र में शयन करते हैं। वे पुरुष वेदों में सहस्त्रों सिरों, सहस्त्रों भुजाओं, सहस्त्रों नेत्रों तथा सहस्त्रों चरणों वाले कहे गए हैं, और वे ही देवताओं में प्रथम देवता तथा जगत की रक्षा करने वाले हैं। नारद जी ने पुनः कहा कि सांब, सहस्त्र युग के समान अपनी रात्रि बिताकर प्रभात होते ही उन पुरुष ने जब सृष्टि रचने की इच्छा की, तब उन्होंने देखा कि संपूर्ण पृथ्वी जल में डूबी हुई है। तदंतर उन्होंने वराह रूप धारण करके महासागर के जल में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय उनका वेदमय शरीर कंपित हो उठा, और रोमों में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। पुनः ब्रह्मा का रूप धारण करके वे सृष्टि की रचना करने लगे, और उन्होंने सर्वप्रथम अपने ही समान अपने मन से मुझ सहित श्रेष्ठ 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम हैं भृगु, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, मरीचि, दक्ष एवं वशिष्ठ। इन प्रजापतियों की सृष्टि करने के बाद प्रजाओं की हित कामना से वे ही सूर्य नारायण देवी अदिति के पुत्र रूप में स्वयं प्रादुर्भूत हुए, और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ, और उसने भूर्भुवस्व से संयुक्त एक अंड उत्पन्न किया, जिससे 12 आत्मा भगवान सूर्य प्रकट हुए। और इस सूर्य मंडल का व्यास जो है 9000 योजन है, 27,000 योजन उसकी परिधि है। और जिस प्रकार कदम्ब का पुष्प चारों ओर केसरों से व्याप्त रहता है, उसी प्रकार सूर्य मंडल अपने किरणों से परिव्याप्त रहता है। और वह सहस्त्रों सिर वाला पुरुष, जिसको परमात्मा कहते हैं, इस तेजोमय मंडल के मध्य स्थित है। वह अपनी सहस्त्र किरणों द्वारा नदी,
समुद्र, हृद, कूप आदि से जल को ग्रहण कर लेता है। और सूर्य की प्रभाव यानी तेज जो है रात्रि के समय अग्नि में प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात्रि में अग्नि दूर से ही दिखाई देने लगती है। सूर्योदय के समय वही प्रभाव पुनः सूर्य में प्रविष्ट हो जाती है और प्रकाशत्व और उष्णत्व ये दोनों गुण सूर्य में तथा अग्नि में भी है। इस प्रकार सूर्य और अग्नि एक दूसरे को आप्यायित किया करते हैं। सांब, हेति, किरण, गौ, रश्मि, गभस्ति, अभिसु, घन, उष्ण, वसु, मरीचि, नाड़ी, दधीति, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सप्तार्ची, सुपर्ण, कर तथा पाद ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं। भगवान सूर्य की कितनी किरणें हैं? 20 किरणें हैं, जिनका नाम अभी हमने आपको बताया। फिर एक बार बता रहे हैं कि हेति, किरण, गौ, रश्मि, गभस्ति, अभिसु, घन, उष्ण, वसु, मरीचि, नाड़ी, दीधीति, साध्य, मयूख, भानु, अंशु, सप्तार्ची, सुपर्ण, कर तथा पाद ये 20 भगवान सूर्य की किरणों के नाम कहे गए हैं, जो संख्या में 1000 हैं। इनमें से 400 किरणें वृष्टि करती हैं, जिनका नाम चंदन है और इन किरणों का स्वरूप अमृतमय है। 300 किरणें हिम को वहन करती हैं, उनका नाम है चंद्र है और वर्ण पीत है। शेष 300 शुक्ल नाम वाली किरणें धूप की सृष्टि करती हैं और ये सभी किरणें औषधियों, स्वधा तथा अमृत के रूप में मनुष्यों, पितरों तथा देवताओं को सदा संतृप्त करती रहती हैं। और ये 12 आत्मा काल स्वरूप सूर्य देव तीनों लोकों में अपने तेज से तपते रहते हैं और यही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हैं। ऋग, यजु एवं साम यही 3 वेद भी हैं और प्रातः काल में ऋग्वेद, मध्याह्न काल में यजुर्वेद तथा संध्या काल में सामवेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा इनका पूजन नित्य होता रहता है। जिस प्रकार वायु सर्वगत है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें भी सर्वव्याप्त हैं। 300 किरणों के द्वारा भूलोक प्रकाशित होता रहता है और इसके पश्चात जो शेष किरणें हैं वे 300 की संख्या में शेष अन्य दोनों लोकों में भूवर्लोक और स्वर्लोक को प्रकाशित करती हैं। 100 किरणों से पाताल प्रकाशित होता है और ये नक्षत्र, ग्रह तथा चंद्रमा आदि ग्रहों के अधिष्ठान है। चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा तारा गणों में सूर्य नारायण का ही प्रकाश है और इनकी 1000 किरणों में ग्रह संज्ञक 7 किरणें मुख्य हैं, जिनमें सुषुप्ना, हरिकेश, विश्वकर्मा, सूर्य, रश्मि, विष्णु और सर्वबंधु कहा जाता है। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं। इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज इन्हीं का अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को प्राप्त होती है। इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है तथा अन्न से प्रजा का पालन होता है और ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। और क्षण, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प, फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है। उनके न रहने से तो जगत के संपूर्ण व्यवहार ही नष्ट हो जाते हैं। और सूर्य नारायण के सामान्य 12 नाम इस प्रकार हैं, जिसे आदित्य, सविता, सूर्य, मिहिर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्रभानु, दिवाकर और रवि, विष्णु, दाता, भग, पूखा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा तथा पर्जन्य ये 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में यह 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र में विष्णु, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य, भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूखा, माघ में भग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते रहते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में यह किरणें
वृद्धि घटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोकोपकार से प्रवृत्त रहती हैं। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्ण का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है, तथा गुण विशेष जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट से अनेक स्वाद और गुण वाला हो जाता है। जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है, जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे गुह्याग्नि के भी अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी भी भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति नहीं होती, इसलिए शाम तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय। बोल बजरंग बली की